जय साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग लाइव थे, उसी बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट के तुरंत बाद यूपीएससी ने क्या किया, 2024 के मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, क्वालिफाइंग मार्क्स को कट ऑफ मार्क्स आप जिसको बोल सकते हो, उसको रिलीज़ किया है। तो आज हम लोग देखेंगे अभी सबसे पहले तो क्या कट ऑफ रहा है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, और मेंस में क्या कट ऑफ रहा है, फाइनली क्या कट ऑफ रहा है। इसके बाद जब मार्क्स इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे स्टूडेंट्स वाइज, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। 2023 के कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे कि 2023 की तुलना में कितने मार्क्स बढ़े, क्योंकि देखो जनरल का यहाँ पे 75 है, ओबीसी का भी लगभग 75 है, और यहाँ पे बढ़ करके हो जा रहा है 88, ओबीसी का भी हो जा रहा है 87 88, यानी कि 87, यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप 58 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। तो हमें से नेट 58 मतलब 58 आपको सही करना, नेट 44 के आसपास, ठीक है। तो 58 क्वेश्चन आप यहाँ पे 100 में से 100 क्वेश्चन आपने पूरे पूरे अटेम्प्ट किए तो 58 आपको सही करने हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के अगर आपने नेट 100 अटेम्प्ट किए तो 57 सही करने हैं, ओबीसी में फिर 58 सही करने हैं। यानी कि अगर 60-40 आप देखो 100 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 42 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो जो इस दिमाग में रहते हैं, इस दिमाग में ये लेकर के परेशान होते हैं कि इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, कट ऑफ भी तो उसी हिसाब से जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा कट ऑफ में एससी और एसटी का। इस बार 79 गया है, मोटी मोटा 80 मान लेते हैं, तो 7-8 नंबर जो है आपका जनरल के मुकाबले एससी एसटी का कम है। जबकि आप देखिए यहाँ पर 59 है, पहले कितना था 75, लगभग 15 नंबर की कमी दिखती थी, ठीक है। ऐसे ही एसटी में यहाँ पे 47, और यहाँ पे देखिए कितने आ गए 74। तो एससी एसटी का आपस में भी देखिए तो 5 नंबर का कमी है, और यहाँ पे देखिए कितना है, ठीक है, दिख रहा है, यानी कि 12 नंबर, 47 2 49 और 59, 12 नंबर की कमी है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कट ऑफ बढ़ा, यानी कि पेपर पहले की तुलना में आसान था। सीसैट भी इस बार, पिछली बार क्या हुआ, अधिकतर बच्चे सीसैट में ही फेल कर गए, तो कट ऑफ वैसे ही लो चली गई। इस बार क्या हुआ, सीसैट में भी ठीक ठाक परसेंटेज से पास हुए, और उसके बावजूद यहाँ पे देखिए, है ना, तो नेट आप यहाँ पे 44, नेट आपकी 44 नंबर होंगे अगर जनरल के, तो आप पार कर जाओगे। यानी कि 58 क्वेश्चन 100 में से 100 के 100 अटेम्प्ट करते हो तो 58 सही होने चाहिए। एससी में देखा जाए तो 79, यानी कि नेट आपके 40 क्वेश्चन, नेट 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी कि 79.03 नंबर लाने के लिए आपको 55 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। ऐसे ही एसटी में भी 53 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पीडी में भी आपको 51 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे, 100 में से 100 अटेम्प्ट करो तो 51, ठीक है। तो ये आपको सही करने ही पड़ेंगे। और कट ऑफ मतलब कितने नेट सही करने, तो सीधे इसका आधा, यानी कि 35, ठीक है। इसका हो गया 37, इसका हो गया आपका 40, इसका हो गया आपका 44, इसका हो गया आपका 42 क्वेश्चन, ठीक है, 42-43 मान लीजिए, इसका भी हो गया 44। तो नेट ऐसे आपका रहा है। मेंस में बात करें तो मेंस में आपके यूपी मतलब जनरल के 729 कट ऑफ के हैं, यानी कि जिसके 729 नंबर थे मेंस में, वो इंटरव्यू कॉल उनकी आई थी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 696, ओबीसी का 702, एससी का 685, 684, 663, ये मिनिमम गया है, ठीक है। इतना होगा तभी आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका 947, यानी कि आप अगर 729 वाला सेलेक्ट भी हो जा रहा है, इंटरव्यू कॉल आ भी जा रही है, तो फाइनल में आना थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 917, ओबीसी का 9110, 880 एससी का, और 884 एसटी का गया है। एसटी का अधिक गया है, इसमें 884 गया है। कंपैरिजन किया जाए इसका, अगर हम लोग इसकी तुलना करें 2023 वाले रिजल्ट के तुलना में, तो 2023 में देख लीजिए फिर से, ठीक है। 2023 में फिर से जनरल का कट ऑफ 75 गया है, यहाँ पे कितना है 87, ठीक है। कितने नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ईडब्ल्यूएस का इधर गया 68, इधर गया है 85, ठीक है, समझ रहे हैं। 2 और 15, 17 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इधर है 74, इधर है आपका 87, 13 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एससी में 60 के लगभग मान लीजिए, यहाँ पे 19 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एसटी का अगर आप 47 मान रहे हैं, ठीक है, तो 47 से 57, 68 और लगभग 25 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिले। डिफरेंस बढ़ा है, यानी कि बच्चे मेहनती हो रहे हैं, पेपर या तो इजी हो रहा है, जिसकी वजह से भी वो कट ऑफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि अब जिनका भी
मेरा सजेशन ये रहेगा, जिनका भी कोई आपने टेस्ट लगा रखा है, अगर आपका 70 प्लस नंबर आ रहा है, यूपीएससी हिंदी का अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, फुल टेस्ट में अगर आपका 70 प्लस नंबर आ रहा है, ठीक है, 70 प्लस नंबर यानी कि नेट अगर आपके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो पेपर देने जाइए, ठीक है, 35-40 क्वेश्चन पे पेपर देने जाइए आराम से, ये सेफ माना जा सकता है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग पेपर इसी लेवल पे बना रहे थे। हम लोगों ने क्या किया था, 2017-18 से स्टार्ट किए थे, और एक एक लेवल जितना उसमें तो क्वेश्चन पूछा था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सेट करके कमोबेश उसी के लेवल पे रखने का प्रयास किया था। तो अगर आपके 35-40 क्वेश्चन नेट सही हो रहा है, यानी कि 70-80 नंबर आ रहे हैं, तो आपको इस बार का अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, बशर्ते कि क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें आपको 66.66 चाहिए। तो ये कुछ था मार्क्स इन्फॉर्मेशन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स परीक्षा के, मेंस परीक्षा के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज और है, यूपीएससी में यूपीएससी का जो पेपर होता है, मतलब यूपीएससी के जो मार्किंग होती है और जो कोचिंग वालों की मार्किंग होती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए यूपीएससी हिंदी मार्क्स मतलब ये मॉडल आंसर या आप उसको बोलो तो आंसर की जारी नहीं करती है। तो आप लोग एक बार बताइएगा कि कोचिंग वाले से आपने किस कोचिंग से मिलाए थे, कितने नंबर आ रहे थे और आपके नंबर यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आजकल में मार्क्स इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, तो उस पर भी हम लोग लेकर के विस्तार में वीडियो बनाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।